आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है और लीजिए अब 30 जुलाई भी हो गई और मतलब कि 2 महीने लगभग समाप्त हो गए। मानसून आधा समाप्त हो गया। जून में बारिश कम होती है, जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने होते हैं। सितंबर में मानसून विड्रॉ होने लग जाता है तो फिर बारिश कम होने लग जाती है। तो यानी अगस्त का महीना अभी बचा है जो काफी अच्छी बारिश देगा और अच्छी बात है। लेकिन अगस्त के शुरुआती दौर में पूरे भारत में बारिश में थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। मानसून कमजोर नहीं होगा, उसको ब्रेक में कहते हैं। मानसून ब्रेक हो जाएगा लेकिन कमजोर नहीं होगा। कमजोर क्यों नहीं होगा कि एक जगह पर बारिश कम होगी तो दूसरी जगह पर बारिश बढ़ जाएगी। ये तराई वाले इलाके जो है, ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। उसको कैसे समझाऊं मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये आपका इंडिया का मैप है। इस समय क्या है कि जो लो प्रेशर एरिया आपका वो यहाँ पर बना हुआ है। ये जो इलाका है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये इसी एरिया में मतलब कि आप कह सकते हो कि 2 दिनों के दौरान 30 और 31 तारीख को 30 और 31 तारीख को यहीं पर ही घूमता रहेगा। और उसका कारण क्या होगा कि जो पूर्वी राजस्थान है और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में यहाँ पर वेरी हैवी रेन यानी अति भारी बारिश यहाँ पर ये देगा, यहाँ पर दे सकता है इन सारे इलाकों में। लेकिन इसके बाद क्योंकि कोई भी वेदर सिस्टम लगातार एक जगह नहीं रुक पाता, उसका जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कारण क्या है कि जो हवाएं हैं, जैसे मैंने पिछले उसमें वीडियो में दिखाया था आपको कि जो हवाएं हैं वो बहुत तेजी से आगे आगे आ रही है। यहाँ से जो आ रही है ना जो हवाएं, अगर इसको देखें तो ये देखिए जो पश्चिमी हवाएं हैं, यहाँ से ये ऊपर से जो हवाएं आ रही है, ये इस जो वेदर सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये जो लो प्रेशर एरिया है ये यहाँ पर बना हुआ है, आपको देखा है यहाँ पर है। तो ये जो हवाएं हैं ऊपर अपर लेवल पर, ये इसको आगे नहीं आने दे रही। तो नहीं तो ये पश्चिमी राजस्थान और ये पाकिस्तान तक जा सकता था और उस इलाके में भारी बारिश दे सकता था। लेकिन क्योंकि इसको रोक रही है तो ये इस तरह से ये दिल्ली के आसपास एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ जाएगा 2 दिन में और उसके बाद ये कमजोर हो जाएगा और जो मानसून ट्रफ है वो फिर धीरे धीरे तराई की तरफ सरक जाएगी, यहाँ पर सरक जाएगी। ये जो एरिया है यहाँ पर आ जाएगी और ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ इस तरह से रहेगी, यानी कि पहाड़ों पर आ जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि पहाड़ों पर ही बारिश की गतिविधियां ज्यादा हो जाएंगी। और इसको मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा क्योंकि ना आपको वो लगेगा कि फोरकास्ट तो बता नहीं रहा, बोर कर रहा है। इसमें क्या है कि ये देखिए, ये आगे ये ट्रफ है। ट्रफ का मतलब होता है कि हवा वहां पर ऊपर उठ रही है। ऊपर क्यों उठ रही है? घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। यानी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बनाए हवा तो इस तरह से बनेगी, यहाँ से आई इधर चली गई, इधर से आई इधर चली गई, इधर से आई इधर चली गई। तो ये जो ट्रफ के नीचे है ये पश्चिमी हवाएं हो गई, क्योंकि ये सूखी हवाएं हैं, क्योंकि पश्चिम से आकर के पूर्व की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर सूखी हवाएं आती हैं तो यहाँ पर नमी कम हो जाती है, तो शेष भारत में बारिश कम हो जाती है। पूरी तरह शुष्क नहीं होता, टिपिकल ब्रेक मानसून नहीं आ रहा आजकल। तो और ये जो ऊपर की हवा है यहाँ से ये नमी वाली हवाएं आ रही होती है तो यहाँ मॉइस्चर बढ़ जाता है और ये ट्रफ के साथ साथ हवा ऊपर उठती है तो यहीं पर बादल बनते हैं, यहीं पर बारिश देता है। तो अगर हम देखें तो उस समय का जो नजारा होगा उसको अगर हम देखते हैं, ये देखिए ये है वो 3 या 4 तारीख के आसपास का वेदर सिस्टम। आप देखिए पाकिस्तान से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल की पहाड़ियां, सिक्किम, बिहार के तराई वाले इलाके, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, बांग्लादेश, कभी कभी ये ट्रफ यहाँ पे डिप कर जाएगी, नहीं तो यहाँ तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक होती है। तो इन सारे इलाकों में बारिश ज्यादा होगी। क्या अगर इसको बनाए हम, ये समझ लीजिए ये जा रही है आपकी ट्रफ, ये ट्रफ गई और यहाँ से ये घूम गई हवा, यहाँ से ये घूम गई और यहाँ से ये घूम गई। तो ये ट्रफ के साथ साथ हवा ऊपर उठ रही है, यहाँ तो बारिश दे रहा है और यहाँ सूखी हवा है तो ये जो पहले का मॉइस्चर है वो थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर दे जाएगा। इस तरह का वेदर रहने वाला है ये 3-4 अगस्त को। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको छोड़ देते हैं, अब चलते हैं आज के वेदर में। तो आज का जो मौसम है उसमें हम देखेंगे कि लो प्रेशर एरिया अभी भी ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी। अब ऊपर से शुरू करते हैं तो पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का वो बारिश देगा। सिंध और बलूचिस्तान में बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब अगर देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर भी बारिश कम होगी क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास बना हुआ है
तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में खंड वर्षा होगी, कहीं कहीं पर बहुत तेज बारिश, कहीं पर हल्की बारिश। अब पंजाब की बात करें, पंजाब और हरियाणा में बारिश में थोड़ी सी कमी आ जाएगी और उसके बाद भी अगले दिन भी थोड़ी सी कमी रहेगी उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में, क्योंकि जो साइक्लोन, ये लो प्रेशर एरिया मॉइस्चर को यहाँ पर खींच लेगा। लेकिन क्या होगा कि जो गुरदासपुर है, अमृतसर है, फिरोजपुर, तरन तारण, अबोहर, फजलिका, यहाँ पर बारिश रहेगी और ये अगले 24 घंटों तक उसके बाद यहाँ पर ही रहेगी। और ऊपर जो आपका गुरदासपुर, अमृतसर, ये सारे इलाके, यहाँ पे चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर यमुनानगर से लेकर के आपका चंडीगढ़, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और जिंद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ तक तो बारिश की गतिविधियां रहेंगी। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियां लगातार रहने वाली है अगले 3-4 दिनों के दौरान, क्योंकि जब मानसून ट्रफ ऊपर जाएगी तब भी यहाँ पर ये बारिश देती हुई ही जाएगी। अभी तो दिल्ली के ऊपर से है और ऊपर चली जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि बारिश में थोड़ी सी आपको ये कमी दिखाई देगी। पहले आज तो बारिश की गतिविधियां पूरे इलाके में, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में, झारखंड के साथ साथ ये पश्चिम बंगाल और पूर्व उत्तर राज्यों में, ये पूरा जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यहीं से जा रही है, लो प्रेशर एरिया के कारण क्या रहेगा कि जो बारिश है वो पूर्वी राजस्थान में बहुत ज्यादा भारी होगी। जैसे अजमेर, जयपुर में पहले भी बहुत भारी बारिश हुई है, परेशान हो गए लोग। अभी भी अगले 2-3 दिनों तक परेशान ही रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपका ये दौसा, करौली, सीकर, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, टोंक और ये कोटा, बूंदी, बारां, ये सारे इलाके, यहाँ पर बारिश होगी। बाकी आपका गंगानगर में भी बारिश हो सकती है, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के जो पूर्वी इलाके वहां पर होगी। पश्चिमी इलाकों में जो पाकिस्तान से लगे हैं उसमें चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर थोड़ा सा आ सकता है तो लोकल वेदर हो सकता है वहां पे। और अगर आगे चलेंगे तो मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश है, उत्तरी में है, पूर्वी में कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में कम रहेगी। अब बिहार और झारखंड के जो बिहार से लगे हुए इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। ये तो आज की बात हो गई। कल की अगर बात करते हैं तो ये जो थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये सारा इलाका यानी पूर्वी और मध्य भाग का जो पूर्वी इलाका है ये काफी कम बारिश देखेगा, क्योंकि ये जो ट्रफ का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पश्चिमी सिरा, क्योंकि लो प्रेशर एरिया इसको खींच के रखेगा, तो क्या होगा कि ये खिंचा रहेगा नीचे और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं, यानी कि अगर इसको देखें हम 31 तारीख को, तो 31 तारीख को जो बारिश है पूरे राजस्थान में आपको दिखाई देगी। जो कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, यहाँ पर बहुत भारी बारिश होगी। बाकी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी जिलों में बारिश होगी। दिल्ली में होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई के इलाके जो उत्तर प्रदेश और बिहार के, वहां पर सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश होगी। बिहार के बाकी इलाके जो आप देखेंगे कि जो आगरा, हाथरस, अलीगढ़, बरेली, यहाँ तक तो बारिश है। लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, अयोध्या और वाराणसी, मिर्जापुर वगैरह में खंड वर्षा होगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना मॉइस्चर आ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉडल नहीं दिखा रहा, यहाँ पे नहीं दिखा रहा कहीं पे भी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह मौसम शुष्क हो जाएगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मॉइस्चर ऑलरेडी बारिश के कारण आ गया है, तो वो कहाँ जाएगा? जैसे ही जैसे ही आसमान थोड़ा सा साफ होगा, गर्मी आएगी, धूप निकलेगी, तो जो उमस है वो फिर ऊपर उठेगी और बादल बनाएगी और फिर से बरसेगी। यानी कि यहाँ पर दिखा नहीं रहा मॉडल, लेकिन बारिश होगी। उसी तरह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ पर खंड वर्षा होगी। जैसे मैं बोला कि जो बादल बनेंगे गर्मी से, और उस तरह की बारिश यहाँ पर देंगे। और ये गुजरात के कई इलाके, अब ये बनासकांठा, सबरकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोरसा, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। आफत की बारिश है, परेशान हो गए लोग, लेकिन अब क्या करें, बारिश तो यहाँ पर रहेगी। पूरे गुजरात में रहेगी, उत्तरी गुजरात में कम, दक्षिणी गुजरात में ज्यादा। और अगर देखें तो महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके, यहाँ पर बारिश होगी, कम हो जाएगी लेकिन रहेगी। कोस्टल कर्नाटका यानी रत्नागिरी से लेकर के आपका कर्नाटक के तट पर अच्छी बारिश होगी, केरल में कम होगी। और महाराष्ट्र के जो विदर्भ में हल्की फुल्की बारिश होगी, बाकी सारे इलाके सूख जाएंगे, यानी काफी ज्यादा कम बारिश होगी। उसके बाद जो ब्रेक मानसून कंडीशन है, ये बात की बता रहा हूँ,
ये मतलब 3-4 दिन की बात की, मतलब ये 2 दिन की बात कर लेते हैं पहले। तो इस तरह की बारिश अभी दिखाई दे रही है, यानी कि राजस्थान के पूर्वी जिले, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये बहुत अच्छी बारिश देखेगा, पहाड़ों पर भी अच्छी बारिश होगी। और जो फिर बारिश की गतिविधियां जो है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाकों में कम हो जाएगी, लेकिन खंड वर्षा रहेगी। पश्चिमी तट पर बारिश रहेगी लेकिन कम हो जाएगी। अब मध्य भारत के पूर्वी हिस्से, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में मानसून थोड़ा सा ये एक तरह से कह सकते हैं कि वीक हो जाएगा, कमजोर होगा, लेकिन पूरी तरह से मानसून कमजोर नहीं होगा, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बारिश को बनाए रखेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।